हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं बच्चे? उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और मैं हूँ डॉक्टर अमृत कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस का सफर। बच्चे आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे बायोलॉजी के अंदर, और जो कि है हमारे पास सेलुलर लाइफ। ठीक है, हमने जो बायोनिजेटिक चैप्टर था बच्चे वो कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो एमडी के लिहाज से बच्चे ये जो हमारा चैप्टर है बच्चे वो है सेलुलर लाइफ। अगर इसको आप देखेंगे एमडी के सिलेबस में, ठीक है, तो बेसिकली एमडी के का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है बच्चे वो ये है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था, हम जो फर्स्ट ईयर की जो सीक्वेंस है उसके लिहाज से पढ़ रहे थे, तो ये हमारा चैप्टर है बच्चे बायोनिजेटिक्स के बाद आता है, तो इसलिए अब हम पढ़ रहे हैं इसको। वो है इंट्रोडक्शन वायरस। ठीक है, तो मैंने स्लाइड बनाई हुई है बच्चे, तो उसके लिहाज से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चे देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस। बच्चे वायरस क्या है याद रखें, वायरस एक किस्म की बायोलॉजिस्ट, जो जितने भी बायोलॉजिस्ट है उसके लिए एक किस्म की बायोलॉजिस्ट है, उनके लिए एक पजल है। क्यों? क्योंकि भाई याद रखें वायरस जो है उनके पास दोनों चीजें हैं, मतलब दो ही कैरेक्टर शो करते हैं, वो लिविंग भी है वो नॉन लिविंग भी है। ठीक है, तो इसलिए जो जितने भी बायोलॉजिस्ट है उनके लिए पजल है कि यार वायरस लिविंग भी है और नॉन लिविंग कैरेक्टर रखता है। ठीक है, हमें ये पता होता है या तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा या नॉन लिविंग, लेकिन वायरस एक ऐसा है जो लिविंग और नॉन लिविंग मतलब ये बॉर्डर लाइन में आता है। ठीक है, वायरस को किसी भी विटिकर जो 5 क्लासिफिकेशन थी बच्चे किंगडम, उसके अंदर नहीं रखा गया। इसको एक सेपरेट एंटिटी माना गया। एंटिटी मतलब छोटा सा पार्टिकल है। ठीक है, वायरस बच्चे देखे जाए तो वायरस एक किस्म की अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होती है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी मतलब ये इतने छोटे होते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। याद रखें वायरस इतने छोटे हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक हो गया था। वायरस एक किस्म की इन्फेक्शन एजेंट है, मतलब जो इन्फेक्शन काज करते हैं ये स्मॉल साइज के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये इनके कंपोजिशन की बात करें तो बहुत सिंपल कंपोजिशन होती है। ठीक है, और याद रखें वायरस जो है वो क्या करते हैं, डिजीज काज करते हैं। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि वायरस इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। अब इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है, एक चीज होती है ऑब्लिगेट। बेटा ऑब्लिगेट का मतलब होता है टोटल। ठीक है, ऑब्लिगेट का मतलब होता है टोटल, टोटली या टोटली कह सकते हैं। और पैरासाइट का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अफेक्ट करें और उनके अंदर डिजीज काज करें। तो वायरस एक ऐसा वायरस है जो क्या ऑब्लिगेट पैरासाइट है, जो क्या करता है मल्टीप्लाई करता है सिर्फ लिविंग सेल के ऊपर। ठीक है, जो भी लिविंग सेल है उनके अंदर जाकर ये मल्टीप्लाई करेगा, अदरवाइज ये किसी के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये चाहे बैक्टीरिया हो, एनिमल हो या प्लांट, उनको इन्फेक्ट करेगा। नेम अगर वायरस को देखा जाए तो ये लैटिन से वर्ड आया, लेकिन कुछ टाइम्स इसको ग्रीक में कहते हैं, चाहे वो लैटिन हो। ठीक है, फेडरल बोर्ड के अंदर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो उसमें ग्रीक लिखा हुआ बच्चे, तो चाहे ग्रीक हो या लैटिन वर्ड हो, मतलब जो होता है बच्चे मीनिंग क्या होती है, स्लाइमी लिक्विड, एक किस्म का स्लाइमी लिक्विड या जिसको आप पॉइजन कहते हैं वायरस। ठीक है, तो बच्चे ये आपकी स्ट्रक्चर वायरस की, ये बैक्टीरियोफेज की वायरस की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इसका हेड है बेटा, और ये इसका कॉलर होता है, और नीचे इसका कोर होता है, और ये इसकी हेलिकल शीट होती है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टल होती है, ये बैक्टीरियोफेज जो वायरस है उसके शेप दी हुई है। ठीक है, अब इसके ऊपर ये मैंने दो चीजें देखी है कि भाई वायरस के पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिविंग भी है और नॉन लिविंग थिंग्स है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि सर लिविंग कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है और नॉन कौन सी है? तो मैंने कुछ लिखी हुई है, तो ये स्लाइड मतलब कुछ शेडो है। ठीक है, कुछ हो जाएगा। तो पहले ये बच्चे इसकी क्या है कि इनके पास एबिलिटी होती है, ये मल्टीप्लाई करते हैं इनसाइड होस्ट बॉडी। बच्चे होस्ट बॉडी किसे कहते हैं कि एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर वायरस ने इन्फेक्ट किया है। ठीक है, जैसे अगर आपकी बॉडी के अंदर वायरस एंटर हुआ तो बेसिकली आपकी बॉडी क्या कहलाती है, वायरस के लिए होस्ट कहलाती है। ठीक है, तो वायरस सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं होस्ट सेल के अंदर। और याद रखें वायरस के पास एबिलिटी होती है डिजीज काज करते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है वायरस डिजीज काज करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है कि वायरस के पास अपना ही न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होती है और कुछ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, याद रखें वायरस के पास एबिलिटी होती है वो म्यूटेशन चलता है। म्यूटेशन मतलब अपने डीएनए को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसके बच्चे, लिविंग थिंग्स के। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, याद रखें नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स की ये कि ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मतलब इनएबल होता है। मतलब अगर ये होस्ट सेल के अंदर तो मल्टीप्लाई कर सकता है, लेकिन बाहर जाकर ये इनएक्टिव हो जाता है, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करता है। ठीक है, और इसके बाद ये कि इनके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होती, जैसे कि आपके अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, डाइजेशन हो रही है, सर्कुलेशन हो रही है, इनके अंदर नहीं होती है। ठीक है, और इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके पास प्रोटोप्लाज्म होता है, और इनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, मतलब इसको आप किसी बॉटल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके डिफरेंशिएट है बच्चे लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में। ठीक हो गया था। अब हम बात करते हैं बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। देखो बच्चे अगर वायरस की स्ट्रक्चर की बात करें बहुत सिंपल है। देखो
जो कंप्लीट एक वायरस पार्टिकल होता है जिसको वायरॉन कहते हैं, कंप्लीट जो वायरस का पार्टिकल को हम वायरॉन कहते हैं। बेसिकली वायरस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोट, आउटर पार्ट होता है, और जो कोर होता है बच्चे इनर पार्ट होता है, ठीक है। जो आउटर पार्ट होता है बच्चे उसको कोट कहते हैं, ठीक है। कोट बच्चे दो चीजों को बना होता है, एक कैप्सिड प्रोटीन का, ठीक है, मतलब कोट के अंदर दो चीजें आती है, कैप्सिड प्रोटीन, ये याद रखें, लाजम हर बैक्टीरिया के हर वायरस के अंदर होगा। और दूसरी होती है एनवलप, एनवलप एक किस्म की लेयर होती है, ठीक है, जो ग्लाइकोलिपिड की बनी होती है। ये याद रखें, नॉट फाउंड इन ऑल वायरस, याद रखें एनवलप हर एक वायरस के अंदर नहीं होती है, ये याद रखना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कैप्सिड तो हर वायरस के अंदर होगा, लेकिन जो एनवलप है वो हर वायरस के अंदर नहीं होती। और सेकंड चीज बची क्या है, इसका इनर पार्ट जिसको कोर कहते हैं, कोर के अंदर इसका जीनोम होता है, ये डीएनए या आरएनए होगा, ठीक है। और बहुत सारे एंजाइम या प्रोटीन होते हैं जो एंजाइम का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या बची, तो स्ट्रक्चर वायरस की बात कर रहा हूं मैं। तो बेटा याद रखें, वायरस की जो स्ट्रक्चर मैंने बताया दो पार्ट होते हैं, एक इसका आउटर पार्ट मतलब एक इनर, ये इसका क्या आउटर पार्ट है, ठीक है। कैप्सिड, कैप्सिड बेसिकली क्या प्रोटीन कोट है, मतलब कैप्सिड बेसिकली एक किस्म की प्रोटीन है, ठीक है। और ये कैप्सिड एक किस्म की आउटर प्रोटीन कोट है, और ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्टिव, इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। याद रखें, जो ये अगर प्रोटीन की बनी है तो ये कुछ आइडेंटिकल सब यूनिट की बनी होती है जिसको कैप्सोमर कहते हैं। जैसे कि आपको पता है प्रोटीन, प्रोटीन किसकी बनी होती है, अमाइनो एसिड की बनी होती है, ठीक है। ऐसे ही ये जो हमारे कैप्सिड है बच्चे, कैप्सिड बनी होती है कुछ अमाइनो एसिड की तरह मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम कैप्सोमेर्स कहते हैं, ठीक है। अब याद रखें, ये जो अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट और जो नंबर होता है बच्चे कैप्सोमर, ये स्पेसिफिक होता है किसी खास किस्म के वायरस के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक से होगा, जैसे कि हमारे पास एक वायरस होता है जिसको एडिनो वायरस कहते हैं, ग्रुप ऑफ वायरस है जिसको एडिनो वायरस कहते हैं। अब एडिनो वायरस बच्चे एक कॉमन कॉल्ड करता है, ठीक है। और इसके अंदर जो कैप्सोमर होता है बच्चे 256 कैप्सोमर होते हैं, ठीक है, 256 कैप्सोमर होता है। जैसे कि एक हमारा दूसरा वायरस होता है जिसका नाम हर्पीज वायरस होता है, ठीक है, जो हर्प्स काज करते हैं, ठीक है, जेनेटल होती है, जेनेटल हर्पीज, ओरल हर्पीज होती है, ठीक है। इसके अंदर जो कैप्सोमर होते हैं बच्चे नंबर होते हैं 162 होते हैं, ठीक है। तो मतलब कैप्सोमर की तादाद जो हमारे पास कैप्सोमर की अरेंजमेंट और जो नंबर है बच्चे वो एक स्पेसिफिक होती है खास किस्म के वायरस के अंदर, ठीक है। अब इस कैप्सिड की बुनियाद के ऊपर, ये जो कैप्सिड है इसकी बुनियाद के ऊपर हम वायरस को क्लासीफाई करते हैं। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो एकोसाहेड्रल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं हेलिकल होते हैं, ठीक है। बच्चा एकोसाहेड्रल मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर जो कैप्सोमर है बच्चे अगर वो अरेंज हो जाए 20 ट्रायंगल्स के अंदर, जैसे कि ये आपकी जो शेप है, ये शेप है, ये शेप है बच्चे, ये शेप कौन सी है, एकोसाहेड्रल, ठीक है, जिसके अंदर आपको देख रहे हैं जो कैप्सिड है बच्चे वो 20 ट्रायंगल्स के अंदर होंगे, ठीक है। अब ये जब 20 ट्रायंगल्स के अंदर अरेंज होते हैं तो दो शेप बना दी, या तो पॉलीहाइड्रोन होगी, ठीक है, या स्फेरिकल होगी, या तो पॉलीहाइड्रोन बनाएंगे या स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरी ये स्ट्रक्चर ये हेलिकल रॉड लाइक होती है, ये जो इसकी स्ट्रक्चर क्या है बच्चे हेलिकल, और इसके ऊपर ये जीनोम इसका है, ठीक है। तो हेलिकल स्ट्रक्चर जिसमें कैप्सोमर अरेंज होते हैं होलो कॉइल की तरह जो रोड शेप देते हैं, ठीक है। ओके हो गया। तो सेकंड चीज बच्चे न्यूक्लिक एसिड जिसको हम सेंट्रल कोर कहते हैं, ठीक है। याद रखिए न्यूक्लिक एसिड जो होगा बच्चे वो सेंटर कोर में होता है, ठीक है, मतलब जो कोर इनर पार्ट है उसके अंदर होगा जिसको हम जीनोम कहते हैं, ठीक है। याद रखें जैसे कि हमें पता है जितने भी लिविंग सेल हैं, ठीक है, लिविंग जितने भी सेल होते हैं उनके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों होता है। याद रखें वायरस एक ऐसा वायद है जिसके अंदर जो सिर्फ एक ही जीनोम होगा, या तो वो डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है, या तो इसके बाद डीएनए होगा या आरएनए, दोनों कभी नहीं होंगे, ठीक है। हाँ ऐसा हो सकता है दो कॉपी दो आरएनए की कॉपीज होती है, जैसे एचआईवी के अंदर आप पाएंगे 2 आरएनए की कॉपीज होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि डीएनए भी हो आरएनए, ऐसा पॉसिबल नहीं है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये पहले से इतना सिंपलेस्ट है, इस वजह से इसके अंदर दोनों ये नहीं होते। बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके अंदर डीएनए और आरएनए होते हैं, जैसे आप में हम में, ठीक है, आप इंसान हैं, ठीक है, जितने भी आप इंसान होंगे, ठीक है, जो भी इंसान जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर होती है, ठीक है। अब ये जो ये सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, ये डबल स्ट्रैंड मतलब एक भी धागा हो सकता है, 2 धागा भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि ये इसकी आउटर है जिसको हम कैप्सोमेर कहते हैं, ठीक है, ये एकोसाहेड्रल है, ठीक है, और इसकी कैप्सिड कहते हैं, ये बनी होती है एक एक बालक्यूल की, इसको कैप्सोमेर कहते हैं, और सारे इसको मिलाकर कैप्सिड कहते हैं। और इसके ऊपर मैंने कहा ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ठीक है, इसके ऊपर लगी होती है। तो ये तो क्लियर हो गया। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है बच्चे वो इन्फेक्ट करती है होस्ट को, ठीक है। वायरस के अंदर कुछ एसेसरी पार्ट हैं, जैसे कि वायरल, ये एसेसरी है, नेसेसरी नहीं है, एसेसरी है, हो ना हो ये जरूरी नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहले वायरल एनवलप याद रखिए, मैंने बताया कि वायरल एनवलप है वो हर एक वायरस के अंदर नहीं होती है। तो कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके अंदर एक आउटर जो लिपोप्रोटीन जो मौजूद होती है, जो कवर करती है बच्चे कैप्सिड को, जिसको हम लिपोप्रोटीन लेयर बनी, जो किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन लेयर होती है, जिसको हम एनवलप कहते हैं। और बच्चे ये प्रोवाइडेड होती है बाय ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक, ये किसकी बनी, इसके अंदर कुछ होते हैं ग्लूकोज और प्रोटीन के कुछ स्पाइक होते हैं, ठीक है, जो क्या काम करते हैं, जो काम करते हैं बच्चे होस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे कि ये आपके पास बच्चे ग्लाइकोप्रोटीन है, ये क्या करेगी जब ये किसी लेसो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, आपकी सेल के अंदर इंटर होगी तो ये यहाँ पर कुछ रिसेप्टर होंगे जो इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है बच्चे।
टेल फाइबर याद रखिए, ये मैंने कहा ये एसेसरी क्या है, वायरस एसेसरी स्ट्रक्चर है। कुछ ऐसे वायरस होते हैं, बहुत सारे ऐसे वायरस जिसके अंदर थ्रेड लाइक लॉन्ग टेल फाइबर होती है, जैसे कि बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। तो वायरस की बहुत सारी शेप है, जैसे कि आपको स्फीयर भी हो सकता है, गोल्फ बॉल रोड शेप हो सकता है, टेडबॉल शेप, टॉलीहेड्रॉन, ठीक है। तो ये आपकी वायरस है, इसकी शेप है जैसे कि प्लांट वायरस जो होता है बच्चे, ये इसकी जो शेप है जैसे कि टॉपिको मोजिको वायरस, इसकी शेप होती है हेलिकल कैप्सिड, इसका जो कैप्सिड होता है वो हेलिकल होता है। एनिमल वायरस जो जिसको हम एडिनो वायरस कहते हैं, ठीक है, इसकी जो शेप होती है वो एकोसाहेड्रल होती है। बैक्टीरियोफेज वायरस जिसकी शेप होती है हेलिकल, भाई इसकी जो एकोसाहेड्रल होती है और इसकी जो हेलिकल या इसको कॉम्प्लेक्स कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। एनिमल जो वायरस होते हैं उनको एनिमल वायरस जो इन्फ्लुएंजा करते हैं ये भी हेलिकल होती है, ठीक है बेटा, ओके। तो कैप्सिड की बुनियाद के ऊपर क्लासिफिकेशन यहाँ दी हुई है। ये हमारा हेलिकल जो कैप्सिड होंगे, हेलिकल कैप्सिड के अंदर आपकी मिसाल है टॉपिको मोजिक वायरस, ठीक है। तो टॉपिको मोजिक वायरस के अंदर कौन सा आते हैं, हमारा हेलिकल आते हैं, इसके अंदर क्या आरएनए कंटेनिंग होते हैं, ठीक है। पॉलीहाइड्रल के अंदर आपके पास एडिनो वायरस, जितने भी एडिनो वायरस, और इसी को आप राइनो वायरस भी कहते हैं, याद रखिए इसी को दूसरा नाम है राइनो वायरस, ठीक है। ये कॉमन कोल्ड काज करता है। तो बेसिकली इसकी जो राइनो वायरस या एडिनो वायरस होते हैं वो पॉलीहाइड्रल होते हैं, मतलब जिसके अंदर 20 ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो एक किस्म का याद रखें, इन्फ्लुएंजा वाले वायरस जो है हमारे पास एनवेलप्ड वायरस होता है, ठीक है। और ये हमारे पास बच्चे स्फेरिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये जो बैक्टीरियोफेज होता है बच्चे, जो बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, फेज मतलब अटैक आना, खाना, ठीक है। तो कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को परफेक्ट करते हैं, उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और याद रखिए ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। यहाँ इसी को आप भाई ये हमारा बैक्टीरियोफेज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, या इसी की दूसरी नाम है टेडपोल शेप होती है। इसकी क्या शेप होती है, टेडपोल शेप होती है, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीजें हो गई। बेसिकली आपकी जो पीएमडीसी सिलेबस है बच्चे, अगर आप पीएमडीसी सिलेबस को देखेंगे तो उसकी वो दो चीजें बता रहा है। मैं पीएमडीसी सिलेबस बात कर रहा है कि आप तो पहले वायरस की बाल्टीमोर जो क्लासिफिकेशन उसकी बात करें और डिस्कवरी वायरस के बारे में बात करें, ठीक है। तो पहले मैं हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डेविड बाल्टीमोर, ठीक है। 1971 के अंदर, ठीक है, इन्होंने नोबेल ल्यूरिटी मतलब एक है, इन्होंने लिया था, नोबेल ल्यूरिटी ली थी। उसके बाद इन्होंने मॉडिफाई किया था 2018 से लेकर 2019 के अंदर, इन्होंने एक वायरल एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर काम किया। इन्होंने क्लासिफाई किया था बेस्ड मतलब वायरस को क्लासिफाई किया किसकी बुनियाद के ऊपर, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बुनियाद के ऊपर, मतलब डीएनए और आरएनए और उसकी रेप्लिकेशन मेथड की बुनियाद के ऊपर इन्होंने वायरस को डिवाइड किया, जैसे कि डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस, पॉजिटिव स्ट्रैंड सिंगल वायरस, ठीक है। तो इस क्लासिफिकेशन इन्होंने की थी, ठीक है। तो कुछ वायरस होते हैं डीएनए वायरस। तो सबसे पहले हम डीएनए वायरस देखते हैं कि ऐसे वायरस मतलब एक ऐसे वायरस जिनके अंदर जो जीनोम उनका क्या बचे, जीनोम डीएनए हो, ठीक है, उन वायरस को हम कहते हैं डीएनए वायरस, ठीक है। तो वायरस जिनका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो उनका जेनेटिक मटेरियल के अंदर, या जो जेनेटिक मटेरियल हो उसको कहते हैं डीएनए वायरस, ठीक है। तो इसके अंदर दो आते हैं, एक हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। डबल स्टैंडर्ड का मतलब होता है वो एक ऐसे वायरस जिनके अंदर दो धागे हो, ठीक है। मैं डीएनए के क्या हो बचे, दो धागे हो, तो उसको क्या कहेंगे बच्चे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस जो होते हैं बच्चे हमारे पास, ये क्या करते हैं, एमआरएनए को बनाते हैं ड्यूरिंग यूजिंग होस्ट सेल एंजाइम। मतलब ये जब भी ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जब भी किसी होस्ट सेल के ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करेंगे, ये एमआरएनए मैसेंजर आरएनए बनाएंगे, किस तरह से, एंजाइम जो होंगे होस्ट के जो एंजाइम है उसको यूज करके, कहां पर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो ओनेकोजेनिक होते हैं। ओनेकोजेनिक मतलब होता है जो कैंसर काजिंग होते हैं। ओनेको वर्ड मतलब होता है यूज करते हैं कैंसर के लिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं इनके अंदर जो डबल स्टैंड डीएनए के अंदर जो क्या होता है, ओनिकोजेनिक होते हैं, मतलब जो कैंसर काज करते हैं। याद रखिए ये प्लांट के ऊपर इन्फेक्ट नहीं करते। याद करिए जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो प्लांट के ऊपर इन्फेक्ट नहीं करते, ठीक है। अब इसकी मिसाल आपको याद रखें, एमसीक्यूज में अगर पूछेंगे वो मिसाल होगी, ठीक है। एग्जांपल याद रखें तो हर्पीज वायरस, तो हर्पीज वायरस जो हमारे दो तरह के होते हैं, एक सिंपलेस हर्पीज वायरस सिंपलेस 1 होती है और सिंपलेस 2 होती है। ये सिंपलेस 1 जो होती है जेनिटल ऑर्गन के ऊपर काम करती है, और सिंपलेस 2 जो होती है बच्चे वो आपकी जो ओरल कैविटी यहाँ पर आपके ब्लिस्टर अपेयर करती है। तो ये याद रखिए, पेनफुल जो ब्लिस्टर बनाती है, ठीक है। हर्पीज दो तरह की होती है। तो बेसिकली हर्पीज वायरस हमारे पास क्या होता है, डीएनए वायरस होते हैं, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं, ठीक है। अब सेकंड चीज है बच्चे हमारे पास क्लासिफिकेशन सिंगल, यहाँ पर क्या आता है बच्चे, डबल था। तो यहाँ पर देखें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, मतलब एक ऐसा वायरस जिसके अंदर एक ही धागा हो डीएनए का, ठीक है, दो धागे ना हो। अगर एक धागा है बच्चे डीएनए का तो उसको क्या कहते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। तो याद रखें डीएनए क्या होगा, इसका सिंगल स्टैंडर्ड होगा। पहले ये क्या होगा, पहले जब भी ये किसी होस्ट के ऊपर जाएगा तो पहले ये क्या करेगा, डबल स्टैंडर्ड बनेगा, अपना एक दूसरा धागा लेगा, कहां पर लेगा बच्चे, होस्ट सेल के पहले ये क्या करेगा, देखो जब भी ये लेस हो, अगर ये वायरस आपके ऊपर इन्फेक्ट करेगा तो सबसे पहले ये क्या करेगा, अपना डबल डीएनए मतलब एक डबल डीएनए बनेगा, मतलब एक दूसरा धागा बनाएगा, उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ठीक है।
तो ये mRNA बनाता है, कन्वर्ट करता है डबल स्ट्रैंड डीएनए को। इसके अंदर मिसाल आपको याद रखनी है बच्चे, पार्वो वायरस। तो बच्चे के लिए पार्वो वायरस हमारे पास क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, जबकि हर्पीज वायरस क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होते हैं। बात क्लियर होगी? ओके, हो गया था। तो ये तो हमने देखी बच्चे डीएनए के ऊपर क्लासिफिकेशन। अब हमारे आरएनए की बात करते हैं। तो बच्चे आरएनए की क्लासिफिकेशन देखते हैं, कुछ हमारे पास है। तो वो वायरस जिनके ऊपर राइबो न्यूक्लिक एसिड उनका जीनोम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, आरएनए वायरस कहते हैं। इसके अंदर दो कंडीशन होती है बच्चे, एक डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए वायरस। आप बोलेंगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है, आरएनए तो हमेशा सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बचपन में कि जो आरएनए होगा वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंड होता है। लेकिन याद रखिए कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी मतलब इनकी लाइफ दौरान जो कुछ ऐसी, हालांकि जो डबल स्ट्रैंड डीएनए आरएनए का मतलब होता है कुछ ऐसी पॉइंट के ऊपर इनका जो आरएनए होता है वो हमें अपेयर होता है एज अ डबल आरएनए। ठीक है, हालांकि डबल आरएनए डबल कभी नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखें, कुछ ऐसी पॉइंट के ऊपर हमें इसे नजर आता है डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। ठीक है, तो आरएनए डबल स्ट्रैंड होगा, दो धागे होंगे आरएनए के। ठीक है, ये सिंथेसाइज करेंगे सिंगल आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडर्ड एमआरएनए को बाय द होस्ट के जरिए। ठीक है, अब डबल स्ट्रैंड डीएनए जो आरएनए बचे उनका जीनोम होता है वो नई प्रोजनी के लिए। अब इसके जो आपको एग्जाम्पल क्या याद रखना है, रियो वायरस। बच्चे रियो वायरस क्या होता है, डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए वायरस हमारे पास हैपीज वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए वायरस, सॉरी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस हमारे पास पार्वो वायरस है, जैसे कि मैंने बताया। और डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए वायरस जो हमारे पास है रियो वायरस। बच्चे रियो वायरस आपके पास क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए वायरस। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस आपके रियो वायरस होते हैं। ठीक है, तो याद है, क्लियर? ओके, अब हमारे दो चीजें पॉजिटिव सेंस समझे। देखो बेटा, इसको मैं समझाऊं, अब पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस का तो ये आपको समझना है। पॉजिटिव सेंस किसे कहते हैं? पॉजिटिव सेंस का मतलब लेट्स ये अगर अब आपका कोई वायरस है, ठीक है, जब ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर लेट्स किसी होस्ट की बॉडी के अंदर दाखिल एंटर हुआ, तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट जाएगा न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, और क्या बनाएगा, अपनी प्रोटीन बनाएगा। मतलब इसका जो आरएनए था, मतलब इसका जो आरएनए था बच्चे, उसने बिहेव किया एज एमआरएनए की तौर, एमआरएनए की तौर, और उसने अपनी प्रोटीन बनाई। तो ऐसा नहीं हुआ कि आरएनए से एमआरएनए बना, तो इसका जो आरएनए था वो बिहेव करा एज अ एमआरएनए की तौर और उसने प्रोटीन बनाया बच्चे, इससे को कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रैंड। पॉजिटिव स्ट्रैंड का मतलब होता है कि उसका जो आरएनए हो वायरस का वो बिहेव करे एज एमआरएनए तौर और वो प्रोटीन बनाए। जबकि नेगेटिव सेंस का मतलब क्या होता है कि अगर वायरस जब दाखिल इंटर होता है किसी होस्ट के अंदर, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो अपना एमआरएनए बनाएगा। कैसे बनाएगा, आरएनए से वो अपना एमआरएनए बनेगा और फिर वो जो एमआरएनए है वो आगे जाके प्रोटीन बनाएंगे। तो बेसिकली ये जो मतलब इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से एमआरएनए बनना, ये मैंने प्रोसेस बताया, आरएनए से एमआरएनए का बनना, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। हालांकि जो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होते हैं वो एमआरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंस का मतलब क्या है कि एक ऐसे आरएनए वायरस जो जिनका आरएनए बिहेव करेगा एज एमआरएनए के तौर। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। तो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस क्या है कि जिनका आरएनए डायरेक्टली बिहेव करेगा एज एमआरएनए तौर, इनको कोई भी ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनको पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस जिसका जो आरएनए बिहेव करेगा एज एमआरएनए के तौर, और इसका इतनी कोई भी नीड नहीं है ट्रांसक्रिप्शन की। इसकी एग्जांपल याद रखेंगे आपके पास कोरोना वायरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि भाई देखो कोरोना वायरस अभी हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो ये याद रखिए, एमसीक्यू में आ सकता है आपका, कोरोना वायरस, डेंगू वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस। तो बच्चे ये हमारे पास है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। तो पॉजिटिव जब भी वर्ड आए, पॉजिटिव सेंस मतलब होता है जिनका आरएनए बिहेव करेगा एज एमआरएनए के तौर, उनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। ठीक है, इसके अंदर मिसाल आपको क्या याद रखनी है, कोरोना वायरस, डेंगू वायरस और हेपेटाइटिस सी। ठीक है, कोरोना वायरस अभी 2019 के अंदर है, डेंगू तो अभी चल रहा है। ठीक है, और हेपेटाइटिस सी भी है। ठीक है, अब इसके उलट में क्या है बेटे, नेगेटिव। अब नेगेटिव सेंस क्या है, मतलब एक ऐसा आरएनए का मॉलिक्यूल जो बिहेव करे, पहले सबसे पहले वो क्या करेगा, जब भी होस्ट की बॉडी के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, अपना एमआरएनए बनाएगा। ठीक है, जब आरएनए से क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, तो वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड का मतलब होता है कि जो आरएनए सबसे पहले वो ट्रांसक्रिप्ट करेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन करेगा इनटू एमआरएनए। मतलब वो आरएनए से, वो जब आरएनए से बच्चे क्या बनाएगा, वो आरएनए से एमआरएनए बनेगा, उसके बाद वो आगे जाके काम करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर एग्जांपल याद रखना आपको, रैडो वायरस, रैप्डो वायरस जो हमारे पास है, और पैरामॉक्सी वायरस है। पैरामॉक्सी वायरस जो आपकी मीजल्स और मम्स काज करती है। ठीक है, मीजल्स और मम्स जो है बच्चे वो पैरामॉक्सी करती है, और जो रैप्डो वायरस है बच्चे वो रेबीज काज करती है। ठीक है, तो रैप्डो वायरस क्या काज करती है बच्चे, रेबीज है। तो रैप्डो वायरस और पैरामॉक्सी वायरस ये क्या है हमारे पास,
सॉरी पहले आप याद रखें, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होते हैं, ठीक है। जबकि अगर मैं ऐसा आपको क्वेश्चन दूं कि भाई कोविड-19 जो हमारा हेपेटाइटिस सी और डेंगू, ये कौन से एग्जांपल है, क्या सिंगल नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है या पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, आपका आंसर होगा सर पॉजिटिव सेंस है, ठीक है। अगर मैं ऐसा पूछूं भाई राइडो वायरस है हमारे पास, ठीक है, और उसके बाद पैरामॉक्सी वायरस, ये किसकी एग्जांपल, आप बोलेंगे सर नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस की, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इससे एमसीक्यू आपको बनाते हैं, ठीक है। तो रैबिडो वायरस और जो पैरामॉक्सी वायरस, ये हमारे पास नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होते हैं, ठीक है बेटा। अब हमारे पास एक दूसरे वायरस है जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिबिंग वायरस कहते हैं। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, देखो एक आपको पता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है बच्चे कि डीएनए है, ये आपका डीएनए, ठीक है। अब डीएनए जब भी कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे अगर प्रोटीन बनानी है डीएनए को, तो डीएनए को जब भी कोई प्रोडक्ट बनानी है तो ये क्या करेगा, डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा, अपनी क्या बनाएगा, एक कॉपी बनाएगा, जहां हम कहते हैं एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसको एमआरएनए, डीएनए क्या बनाएगा बच्चे, एमआरएनए बनाएगा। तो डीएनए आप खुद नहीं जाएगा काम करने, ये एमआरएनए काम करेगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अगर आरएनए से डीएनए बन जाए तो इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि भाई नॉर्मली पता क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, अगर एमआरएनए या आरएनए से डीएनए बन जा रहा है तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स मतलब उलट हो जाना, किसका, ट्रांसक्रिप्शन का। तो कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनाते हैं। तो ये अब कैसे बनाते हैं इसको, इसके लिए एक एंजाइम यूज करते हैं जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक एंजाइम होता है, या इसको ये प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और इसके अंदर जो एंजाइम होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। कैसे पता चला एंजाइम, क्योंकि एएस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया कि आरएनए से डीएनए बनना, आरएनए से डीएनए बनना इसको कहता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब इसके अंदर हमारे पास दो चीजें, एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस विद डीएनए इंटरमीडिएट, ये आपका एचआईवी है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस विद आरएनए इंटरमीडिएट, ये आपका हेपेटाइटिस बी वायरस है। देखो इसको मैं समझाता हूँ। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मतलब इसके अंदर एक धागा होगा आरएनए का और उसके विद डीएनए इंटरमीडिएट। डीएनए इंटरमीडिएट किसकी लाइफ साइकिल, मतलब इसकी जो ड्यूरिंग लाइफ साइकिल मतलब जो होगी अटैचमेंट होगी, इसके डीएनए होगा, इसका इंटरमीडिएट होगा। जैसे कि ये क्या होता है, पॉजिटिव सेंस आरएनए होते हैं, और इनका जो डीएनए होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, ठीक है। डीएनए इंटीग्रेट होता है होस्ट सेल के अंदर बाय एक एंजाइम होता है, इसको इंटीग्रेज कहते हैं। इसकी मिसाल आपको है रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस के अंदर आपकी एचआईवी बेटा, तो एचआईवी आपकी क्या है बच्चे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, सॉरी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस विद डीएनए इंटरमीडिएट। तो ये आपकी बात अच्छा है, ये बच्चे क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस विद डीएनए इंटरमीडिएट, ठीक है। तो इसकी मिसाल आपको रेट्रो वायरस है या अच्छा है जिसमें आ जाता है, ठीक है। अब दूसरी डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस विद आरएनए इंटरमीडिएट, इसके अंदर आपको याद रखना है कि डीएनए से आरएनए बनेगा, तो इसके अंदर एंजाइम यूज होता है, इसके अंदर आपको हेपेटाइटिस बी है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस विद डीएनए इंटरमीडिएट, इसकी एग्जांपल याद रखेंगे बच्चे एचआईवी, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस विद डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस विद आरएनए इंटरमीडिएट बच्चे, ये हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस होते हैं, ठीक है बेटा। ओके तो अब हम ये तो मैंने क्लासिफिकेशन की बच्चे वायरस की ऑन द बेसिस ऑफ दैट जीनोम की बुनियाद के ऊपर, ठीक है। अब हम देखते हैं वायरस को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रेंज, मतलब होस्ट की रेंज के ऊपर डिवाइड करते हैं इसको। कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल वायरस होते हैं जिसको हम जूफेज कहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट वायरस होते हैं, प्लांट के लिए वर्ड यूज करते हैं फाइटो। फेज का मतलब होता है ईट, खाना, फेज मतलब होता है टू ईट मतलब खाना। तो एक ऐसे वायरस जो क्या करें, प्लांट को खाए, उनको कहते हैं फाइटोफेज। जू मतलब एनिमल, फेज का मतलब जो एनिमल को खाने वाले वायरस, एनिमल वायरस कहते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं बैक्टीरियल वायरस, या जिसको बैक्टीरियोफेज, फेज का मतलब खाना, किसको, बैक्टीरिया का खाना। तो एनिमल वायरस ज्यादातर क्या होता है, आरएनए, डीएनए और आरएनए जीनोम होते हैं, ठीक है। मतलब ज्यादातर मोस्टली जो होते हैं वो आरएनए जीनोम होते हैं, ठीक है। डीएनए तो नहीं होते इतने, ज्यादातर आरएनए जीनोम होते हैं, और ये यूजुअली स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। इनकी अगर शेप देखी जाए तो स्फेरिकल होते हैं। जैसे कि आपके पास इन्फ्लुएंजा मम्स वायरस है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा बच्चे आपका जो काज करता है बच्चे, कॉमन राइनो वायरस काज करते हैं। मम्स आपकी जो पैरामॉक्सी वायरस करती है, ठीक है। उसके बाद मम्स जो पैरामॉक्सी करती है, रेबीज वायरस जो रैप्टो वायरस करते हैं, पोलियो वायरस जो पाइक्रोनो वायरस करते हैं, herpes वायरस जो हर्प्स है, ठीक है। राइनो वायरस, कोविड-19, ये सारे आपके क्या है, ये एग्जांपल आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। प्लांट वायरस ज्यादातर आरएनए जीनोम में तकरीबन ये 2000 तक होते हैं, ये याद रखना। इसकी नंबर कितने बचे, 2000 से डिजीज प्लांट वायरस हमें तकरीबन 2000 तक पता चल गए, मतलब इतने प्लांट मतलब डिजीज हुए हैं वायरस के लिए, मतलब वायरस की वजह से 2000 तक हमने वायरस जो प्लांट की डिजीज हमने आइडेंटिफाई किया है। जैसे जिसके अंदर पोटैटो वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस है, बीट येलो वायरस है, टर्निप येलो वायरस है, कैलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है, ये सारे इसके प्लांट वायरस है।
बैक्टीरियल वायरस ज्यादातर क्या होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं, इनके पास हेड और टेल होता है, ठीक है। और ये डबल डीएनए वायरस के अंदर हमारा MV11 हो सकता है, आरएनए वायरस होता है, जिसके आरएनए वायरस के अंदर हमारा लैम्डा फेज, टी फेज, एक्स फेज होता है, ठीक है। ये चीजें क्लियर होगी। अब वायरल डिजीज हैं और उनकी काजेटिव एजेंट, जो एड्स किसे कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। बेसिकली आपके पास दो किस्म की इम्यूनिटी होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जो आप अपनी डेली अपनी लाइफ के अंदर एक्वायर्ड करते हैं, जिसको हम एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो बेसिकली एड्स ऐसी डिजीज होती है जो क्या करती है, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी है बच्चे, जिसके अंदर आपके पास दो तरह, इसके अंदर दो चीजें आती है, ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे जब मैं आपको मतलब दैट हम इम्यूनिटी चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो इसके अंदर ह्यूमरल आती है और सेल मीडिएटेड आती है, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी जो सिंड्रोम होती है, जो ह्यूमन जिसको एड्स बेसिकली जो वायरस होता है जिसको HIV कहते हैं। बस याद रखिए HIV एक ग्रुप से बिलोंग होता है जिसको रेट्रो वायरस कहते हैं, ठीक है। स्पेशली HIV-1 होता है और HIV-2 होता है। अबोला वायरस बेसिकली बिलोंग करता है एक फैमिली है जिसका नाम है फिलेवोरोडा फैमिली, और जिसमें ज़ेरी एबोला वायरस और इन्फ्लुएंजा जो कॉमन कोल्ड के साथ होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस में हमारे इन्फ्लुएंजा A, B, C ये सारे आ जाते हैं वायरस, ठीक है। कॉमन कोल्ड जो काज करते हैं दूसरे वायरस जैसे राइनो वायरस है, लेकिन इन्फ्लुएंजा जो हमेशा फ्लू वायरस करेंगे, ठीक है। ये डिफरेंट तरीके हैं। सार्स क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। SARS-CoV मतलब कोरोना वायरस, जो भाई कोरोना वायरस ये माना जाता है, कोरोना वायरस जब आया था तो उसने सबसे पहले सार्स किया। सार्स में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के अंदर इन्होंने गड़बड़ कर दी थी। सार्स एसोसिएट कोरोना वायरस होता है। तो कोरोना वायरस की सिम्टम क्या थी कि अगर किसी के बंदे के अंदर सीवियर एक्यूट है रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ मसला है, तो बच्चे उसको कोरोना वायरस में भी हो सकता है। अभी बता चिकनगुनिया तो आपको पता है, चिकनगुनिया वायरस जो एक किस्म का होता है अल्फा वायरस है, जो टोगा वायरिडी फैमिली से ड्राइव हुआ है, ठीक है। और स्मॉल पॉक्स नाउ एरेडिकेटेड, स्मॉल पॉक्स अभी ये खत्म हो गई है इतनी, ठीक है। लेकिन ये हमारा वायरुला वायरस में होता है, पॉक्सीडा फैमिली से होता है। और कोविड-19 हमारा SARS-CoV-2 नोवेल जो कोरोना वायरस अभी हुआ है, ठीक है। तो ये डिजीज है, ये इसके काजेटिव है, जैसे पोलियोमाइलिटिस होता है जो पोलियो की डिजीज होती है, ठीक है। तो ये पोलियो वायरस की वजह से होती है, एक किस्म एंट्रो वायरस कहलाता है, ठीक है। एनसेफेलाइटिस ये अपने जो सेकंड ईयर के अंदर पढ़ा होगा चैप्टर 3 के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर, तो वहां पर एक डिजीज होती है एनसेफेलाइटिस। IT से मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, एनसेफ्लॉन का मतलब होता है ब्रेन के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है। तो मल्टीपल वायरस होते हैं जो काज करते हैं कॉमन इंक्लूड, जिसके अंदर हमारे पास हर्पीज है, हर्पीज सिम्प्लेक्स 1 वायरस 1 होती है, ठीक है। जापानीज याद रखिए, जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस है, ठीक है। वेस्ट नाइल वायरस है, एंड्रो वायरस है, ये आपके हेपेटाइटिस कहते हैं। डेंगी फीवर आपकी डेंगी फीवर है जिसमें फेली वायरस होता है, 4 स्टेरियोटाइप है, ठीक है। डेंगी भी ये सारे आ जाते हैं। येलो फीवर आपके पास फैली वायरस की वजह से होता है। रेबीज वायरस आपके पास ये फैमिली है जिसको रैबिडो वायरस कहते हैं, ठीक है। मीजल्स वायरस आपके पास पैरामॉक्सी वायरस के जरिए होता है। मम्स ये भी पैरामॉक्सी के जरिए होता है। हेपेटाइटिस ए बहुत सारे होते हैं, हेपेटाइटिस ए भी हो सकता है। हेपेटाइटिस ए जो होता है HIV के जरिए होता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है HBV के जरिए होता है। हेपेटाइटिस सी जो होता है HCV के जरिए होता है। हेपेटाइटिस डी HD के अच्छी, ठीक है। बेसिकली ये तो हमारे वो वायरल डिजीज जो हमें सिलेबस में बता रहा था। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचे व्हाट्स एड्स, ये आपकी MD गेट के अंदर इंक्लूड लास्ट टॉपिक है आपका ये। एड्स किसे कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, मैंने बताया। तो याद रखिए ये किसकी, ये एक वायरस की वजह से होती है जिसको हम HIV कहते हैं, ठीक है। तो HIV क्या बच्चे एक किस्म का वायरस है और ये एक ग्रुप से बिलोंग करता है जिसको हम रेट्रो वायरसेस कहते हैं, ठीक है। सिम्टम्स क्या देख लेते हैं। तो याद रखें जो HIV के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर शॉर्ट फ्लू इलनेस होती है, ठीक है। तो उनके अंदर फ्लू भी रहता है, ठीक है। और नमूनिया लाइक कंडीशन, तो नमूनिया के अंदर क्या होता है, नमूनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर जो आपके जो लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई हैं बच्चे, एल्वेलाई के अंदर क्या होता है, फ्लूइड भर जाता है, ठीक है। तो फ्लूइड जमे हो जाता है, उस कंडीशन को कहते हैं नमूनिया। तो यहाँ पर भी नमूनिया जैसी कंडीशन आपको मिल सकती है। और उसके साथ साथ क्या होती है, कैंसर हो सकती है, ठीक है, जिसको कॉप्सी सार्कोमा कहते हैं। बेसिकली इसी को आप राउज सार्कोमा भी कहते हैं, राउज सार्कोमा भी कह सकते हैं, फेडरल बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर कैंसर भी हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकती है, ठीक है। और एड्स के अंदर वेट कम हो जाता है, लॉस हो जाता है और फीवर भी रहता है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, डेमेंशिया होती है। डेमेंशिया मतलब होता है लॉस ऑफ थॉट या लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब मेमोरी का भूल जाना, ठीक है, ये भी हो सकता है। और डायरिया भी हो सकता है। शुरू में क्या होगा, डायरिया होगा जिसमें लॉस मोशन होंगे और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी होती है। और उसके बाद सेप्टिसीमिया होगा, ठीक है। सेप्टिसीमिया का मतलब होता है ब्लड पॉइजनिंग, मतलब जो ब्लड है उसके अंदर इतना जहर हो जाता है, ठीक है। मतलब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये सेप्टिसीमिया, इसके ब्लड के अंदर जहर हो जाता है, ठीक है।
तो सेप्टिसीमिया के अंदर हमें कैंसर मतलब ये कंडीशन मिलती है। HIV ज्यादातर इन्फेक्ट करता है हमारे कुछ सेल होते हैं जिसको लिम्फोसाइट कहते हैं, ठीक है, और ये काज करता है ब्रेन सेल को डैमेज, और उसके ज्यादातर मोर देन 50% जो काज होता है वो इरिवर्सिबल डेमेशिया होता है और इवेंचुअली बीमार मर जाते हैं। तो जो ज्यादातर जो क्या होता है इसके अंदर पेशेंट डेमेशिया के अंदर चला जाता है, भूलने वाली होती है इसकी बीमारी, और उसके बाद सेप्टिसीमिया भी इसके अंदर हमें मिलती है। HIV है क्या? HIV एक किस्म का वायरस है जो काज करता है एड्स, मैंने अभी बताया। इसका फुल नेम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस। ये कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, ये याद रखें। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन, जो इंसान के ऊपर, इम्यूनो डिफेंसिव जो इसका जो इम्यून सिस्टम होता है उसके ऊपर डिफेंस करता है, ठीक है, खराब कर देता है। तो HIV को सबसे पहले रिपोर्ट करने वाला एक साइंटिस्ट बंदा था जिसका नाम डॉक्टर लक मॉन्टीजनर। डॉक्टर लक मॉन्टीजनर इन 1985 मतलब 1983 के अंदर डॉक्टर लक मॉन्टीजनर जो इन्होंने सबसे पहले HIV को आइडेंटिफाई किया था। अब इसकी ट्रांसमिशन देख लेते, बहुत आसान है। देखो भाई, ट्रांसमिशन अगर आपको पता चले तो आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन से आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, मतलब प्रिवेंट कैसे अगर ट्रांसमिशन आपको पता है तो आप प्रिवेंट आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले HIV वायरस सिर्फ सर्वाइव कर सकता है बॉडी के फ्लूइड के अंदर, याद रखें। HIV वायरस सिर्फ बॉडी के फ्लूइड के अंदर मतलब सर्वाइव कर सकता है। और याद रखें HIV वायरस सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है ब्लड के जरिए। आप किसी को खून देते हैं, अगर आपको HIV है माशाल्लाह अगर हो ना, लेकिन अगर हो, ठीक है, तो अगर आप खून देंगे तो उसके जरिए चला जाएगा उसके अंदर। और यहाँ सीमन बेसिकली कहते हैं एक फ्लूइड होता है, आपकी बॉडी से रिलीज होता है, खासतौर पे जो मेल होते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी से फ्लूइड होता है जिसको हम सीमन कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर स्पर्म मौजूद होता है। अगर वो इंटरकोर्स कर रहा है बेसिकली तो उसके जरिए भी जा सकते हैं। 90% ने जो केस है बच्चे ट्रांसमिशन का वो क्या सेक्सुअल कांटेक्ट है भाई। जो सेक्सुअल कांटेक्ट है वैसे उसके जरिए क्या होता है बच्चे, ये होता है अगर एक मर्द है, ठीक है, अगर उसको HIV है, अगर वो सेक्स करेगा किसी फीमेल को तो फीमेल के अंदर बाद सीमन के जरिए ट्रांसफर हो जाता है। कुछ और भी मोड्स हैं जिसमें ट्रांसमिशन हो सकता है, जैसे कि अनस्टेरलाइज सिरिंज, जैसे कि अगर एक डॉक्टर है, अगर वही सिरिंज को यूज कर रहा है, अगर किसी बंदे को सपोज कर अगर आप डॉक्टर जो डेंटिस्ट है, ठीक, उनके पास गए आप, डॉक्टर डेंटिस्ट जो डॉक्टर है उनके पास गए, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास गए, और उसने वही मशीन यूज करी किसी और बंदे के ऊपर, और वही मशीन आपके ऊपर यूज कर रहा है, बेसिकली अनस्टेरलाइज जो सिरिंज यूज करता है या मशीन से यूज करता है, नीडल्स यूज करता है, बेसिकली ये एक किस्म की हमारे पास अब यूजर होते हैं ड्रग्स के, ठीक है। या आप इंट्रावेनस मतलब आप ड्रग्स यूज करते हैं, वो ड्रग्स यूज करते हैं जो अब यूजर है, मतलब जिसका आपको पता भी नहीं, फायदा भी नहीं, वो यूज करें, ठीक है, विदाउट आपको मतलब उसकी मतलब बारे में पता फिर भी आप यूज कर रहे होते हैं, तो वो कहला दे अब यूजर, ठीक है। उसके बाद कुछ बाय गिविंग ब्लड, आप किसी को ब्लड देते हैं, ब्लड जो प्रोडक्ट है बच्चे वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। क्लोज कांटेक्ट मतलब किसी के साथ क्लोज कांटेक्ट है, जैसे कि अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड है उसके साथ आए तो वो भी चला जाएगा। फ्रॉम प्रेग्नेंट, अगर एक प्रेग्नेंट वोमेन है बेटा, ठीक है, वो अपनी बेबी को थ्रू प्लेसेंटा या अपनी जो ब्रेस्ट की जो मिल्क है उसके जरिए क्या करता है, वो ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। अब कंट्रोल कैसे करें? तो भाई ये किस्म की वैक्सीनेशन होती है HIV, तो हमें पता है ये वायरस की वजह से होते हैं, और याद रखें वायरस के ऊपर कोई भी एंटीजन काम नहीं करती, याद रखें। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वैक्सीनेशन यूज करते हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर ड्रग्स जो हमारे मौजूद नहीं है ट्रीटमेंट करना चाहिए, लेकिन हाँ कुछ ड्रग्स हैं जो इफेक्टिव हैं, जो इस डिजीज को मतलब क्योर तो नहीं है लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, क्योर नहीं है इसका कोई, जैसे कि एजिडोथाइमेडीन, ज़ाइडोवेडिन एंड हमारा सेमिरिन। तो ये हमारा एजिडोथाइमेडीन, ज़ाइडोवेडिन एंड सेमिरिन जो हमारे पास है कुछ ड्रग्स हैं जो कंट्रोल करते हैं कुछ हद तक, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे रोका कैसे जा सकता है? तो यूज करें कुछ क्लीन नीडल्स को, ठीक है। आप अगर सिरिंज यूज करें तो बेसिकली एक बंदे के ऊपर यूज करें, ऐसा नहीं बार बार एक ही सिरिंज किसी दूसरे बंदे के ऊपर नहीं लगा यूज करें, ठीक है। स्टेरलाइज करें उसको, या अगर सिरिंज है उसको आप स्टेरलाइज करें, ठीक है, स्टेरलाइजेशन प्रोसेस होता है, हाई टेम्परेचर दे उसको, ठीक है। एजुकेशन अवेयरनेस करती है, ठीक है, डिजीज और रिस्ट्रिक्ट कर दी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद प्रिवेंटिव में, याद रखें किसी से सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से बचे, ठीक है। और ट्रांसफ्यूजन ना करें, ट्रांसफ्यूजन करने से पहले आप स्क्रीन जो है ब्लड को स्किन अच्छे से करें और उसके बाद प्रोडक्ट को ट्रांसफर करें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ह्यूमन वायरल डिजीज है, जैसे चिकन पॉक्स। ये चिकन जो पॉक्स से बचे वो किसके जरिए होता है? एक किस्म का वायरस होता है जिसका नाम है वार्सिला ज़ूस्टर वायरस। तो वार्सिला ज़ूस्टर वायरस की वजह से ये हमारा चिकन पॉक्स होता है। जो चिकन पॉक्स का जो वायरस है बचे वो कौन सा है? वार्सिला ज़ूस्टर वायरस। और उसका जो जीनोम होता है वो क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, ठीक है।
तो वर्सिला जूस्टर वायरस का जो जीनोम है बच्चे वो डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस है। अब इसका वेक्टर, वेक्टर मतलब वो किसके जरिए आता है, या एपिडेमोलॉजी, बेसिकली वेक्टर को आप एपिडेमोलॉजी कहते हैं। तो ये कैसे फैलता है, ये स्प्रेड होता है थ्रू द कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। इसकी कोई भी इलाज नहीं, याद रखिए चिकन पॉक्स से कोई भी इलाज नहीं। रेयरली वैक्सीन जो बच्चे जो यूएसए ने बनाई थी 1995 के अंदर, तो ये तो अभी तो खत्म हो गया कुछ ना कुछ, ठीक है। अब ये चीजें, अब उसके बाद हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी बच्चे हमारे पास पैथोजन होता है हेपेडिन वायरस होता है, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। तो ये हाईली इन्फेक्शन होता है जो कांटेक्ट करता है इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड से। अप्रोक्सीमेटली 1% है, यूएसए ने जो यूएसए की जो पॉपुलेशन है उसको किया है 1% को वैक्सीन इनकी मौजूद नहीं है और इनका इलाज नहीं, ये फेटल है, ये मौत तक ले जाती है इंसान को। herpes दो तरह की होती है, herpes प्लस 1 और herpes प्लस 2। herpes प्लस 1 है, ठीक है, जिसके अंदर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। ये इसके ऊपर क्या होता है, ब्लेस्टर बनते हैं, ब्लेस्टर में छाले बन जाते हैं, ठीक है। मुंह के अंदर क्या होता है, छाले, या यूं कह लें एक किस्म के सोर बन जाते हैं, फ्लूइड भरे, मतलब एक किस्म के सोर होते हैं जिसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, ठीक है। तो ये स्प्रेड होते हैं कुछ स्किन के ऊपर, और कुछ हमारे पास कोल्ड सोर होते हैं, ठीक है। और ये ज्यादातर हमारे कुछ ऐसे होते हैं जो जिनाइटल होते हैं, जिनाइटल जो ऑर्गन है वहां पर ये मौजूद हो जाते हैं। तो उसके बाद मोनोन्यूक्लियोसिस, जिसके जो हमारे वायरस कराता है बच्चे, जिसका नाम है एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बी वायरस जो है बच्चे वो मोनोन्यूक्लियोसिस कराता है, ये भी डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। ये स्प्रेड होता है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट से, इन्फेक्टेड सलाइवा से होता है। ये कुछ वीक्स तक रह सकता है यंग बेन में और रेयरली फेटल के अंदर, ठीक है। स्मॉल पॉक्स, ये हमारे पास वायरलोला वायरस की वजह से होता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, ये हिस्टोरिकली मेजर किलर है जो हमारा ज्यादातर स्मॉल पॉक्स से 1970 के अंदर रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है। इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, ठीक है। एड्स एचआईवी के जरिए होता है, ये पॉजिटिव सिंगल, याद रखिए पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। मतलब पॉजिटिव सेंस का मैंने बताया कि इसका जो आरएनए है बच्चे वो बिहेव करेगा एज एमआरएनए के तौर, ठीक है। इसके अंदर 2 कॉपीज होती है आरएनए की, ठीक है, जो ये डिस्ट्रॉय करता है बहुत सारे ऐसे लोगों को, तकरीबन ये 35 मिलियन जो है, ठीक है, उनको ये डिस्ट्रॉय कर चुका है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब उसके बाद हमारा पोलियो वायरस, ये किस्म ग्रुप होता है जिसको एंट्रो वायरस कहते हैं, ये भी पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड वायरस होता है। ये एक्यूट वायरल होता है इन्फेक्शन, ये क्या करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इन्फेक्ट करता है, उस वजह से एक हमें होता है पैरालिसिस होते जाती है, ठीक है। और बहुत ये एक ऐसा होता है जिसके अंदर बंदा मर भी सकता है, ठीक है। तो इसके लिए वैक्सीन यूज करते, साक डेवलप की गई है, साल्क वैक्सीन जो 1954 के अंदर, जिसके अंदर 60,000 जो लोग हैं वो इन डिजीज से बच चुके हैं, ठीक है। वेस्ट नाइल फीवर जो हमारा फ्लेवी वायरस होता है, ये भी पॉजिटिव सिंगल आरएनए वायरस होता है, ये मॉस्किटो के जरिए होता है, ठीक है, फैलता है। और जो बर्ड्स जो होस्ट है उनके जरिए भी आ सकता है, ठीक है। ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम एक होती है। अबोला वायरस, ये फ्लेवो वायरस भी होता है, ये नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होता है, ठीक है। ये एक्यूट हेमोरेजिक फीवर करता है, ठीक है, हेमोरेजिक मतलब खून का बहना होता है। वायरस अटैक होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर, उसके तकरीबन ये पीक वैल्यू होती है वो 50 से 90%, ये क्या होता है अनरेस्ट्रेटेड होता है। इन्फ्लुएंजा जो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, ये भी नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होता है, ठीक है। ये आप इसको पाल लेते हैं, कोई बस ये आप पाल लेंगे, ठीक है। मीजल्स पैरामॉक्सी वायरस होते हैं, मीजल्स मम्स का होते हैं, ये नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होते हैं। तो पैरामॉक्सी वायरस क्या होते हैं, नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस क्या नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। कोरोना वायरस ये भी क्या नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है, ठीक है। और रेबीज जो होती है रैबिडो वायरस, ये भी नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंड वायरस की वजह से, तो ठीक है। तो ये इसकी आप इसको चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है, आपको कोई मसला नहीं। तो बेसिकली ये आज का हमारा जो लेक्चर था, आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो लेक्चर समझ में आया तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को अगर नए हो तो, और उसके साथ बेल आइकन को जरूर हिट करें और मेरे आने वाले नोटिफिकेशन को आपकी, ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको रिसीव होगा। और जो इससे बाद नेक्स्ट जो चैप्टर होगा बच्चे वो डाइजेशन का होगा। थैंक यू सो मच।